बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर का सदर कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी इलेक्शन पर हैं। अमरीका में 47वीं सदर के लिए इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सियासत के दो बड़े और पुराने खिलाड़ी मैदान में हैं। अमरीका की मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेट की उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये कांटे का मुकाबला है। 24 करोड़ से ज़ायद अमेरिकन अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 8 करोड़ अफराद वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने यह कहा कि अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में ज़रूर सोचें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हमें नज़र आ रहे हैं इस इलेक्शन कैंपेन में कि इलेक्शन की दौड़ में वही जीतेंगे, तमाम स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल करेंगे, इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। मगर 10 सदारती इलेक्शंस में से 9 दुरुस्त पेशगोइयाँ की एक अमरीकी मौर्रिख एलन लिचमैन ने, जो कह रहे हैं कि कैमला हैरिस कामयाब होगी। ये उनकी पेशगोई है। नाज़रीन, अमरीका के इलेक्टोरल वोट की कुल तादाद 538 है, जिनमें से ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीट्स पर इलेक्शन होने। इसके साथ सेनेट की 100 में से 34 सीटों और 11 गवर्नर्स का चुनाव भी आज हो रहा है। सदर के इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। ये तमाम तर तफसील पैनल का मैं तारुफ करवा दूं, क्योंकि इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, स्टूडियो में मेरे साथ हैं सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन रहमान अज़हर US से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। रहमान अज़हर, मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, वहां वोटर्स का मूड भी देख रहे हैं और साथ रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स जो एक कैंपेन का एक माहौल होता है वो भी आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। क्या लग रहा है वहां पर वोटर का रुझान, और ख़ासतौर पर स्विंग जो स्टेट्स हैं वो बड़ा इसमें किरदार अदा करती हैं, तो क्या देख रहे हैं आप रहमान? देखिए, अमेरिका में वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो है वो क्लोज सदारती इंतखाब या सदारती मार्के जो है वो हुए हैं, लेकिन जितना ये जो कॉन्टेस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान जो पोल्स के मुताबिक इतना क्लोज कभी पहले बहुत कम जो है वो देखा गया है। क्योंकि जब पोल्स आ रहे थे और इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले तक जो है वो पोल्स थे, तो उसमें ये बिल्कुल जो है वो बराबर जो है वो जा रहे थे, नेक टू नेक जो है वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो थी वो लोगों की राय के मुताबिक जो है वो इनकी इस वक्त जो है वो स्ट्रेंथ थी। सिर्फ इसमें देखना ये था कि इसमें जो है वो कुछ स्टेट्स हैं, जिस तरह से कि आपने खुद बताया कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, और यही वजह है कि यहाँ पर जो आखिरी दिन थे उसमें जो दोनों उम्मीदवार थे उन्होंने फोकस जो है वो इसके ऊपर ही जो है वो रखा, उन स्टेट्स के ऊपर रखा। लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इन इंतखाबात के अंदर जो है वो देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की तकारीर की, उनका जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, जो अल्फाज का चुनाव था, वो बड़ा ही जारहाना था, और ये अमरीकी सियासत के लिए भी जो है वो बहुत जो है वो इससे पहले वो देख चुके थे जब 2016 के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन उसके मुकाबले में भी इस वक्त जो उनकी जो लैंग्वेज थी, जो टोन थी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो कैंपेन चलाई, खासतौर पर जो इमिग्रेशन का इशू था उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जारहाना था। दूसरी तरफ कमला हैरिस के जो सपोर्टर्स थे वो पहले बाइडेन की जो कैंडिडेसी थी उसके बाद थोड़ा जरा दबे दबे से थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिनों में जो है वो बहुत ज्यादा पिक किया है। बहुत सी सेलिब्रिटीज जो है उन्होंने कमला हैरिस को जो है वो एंडोर्स किया है। तो ये मैच जो है वो बड़ा बराबर का मैच जो है वो बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले आगे थे वो अब थोड़ा सा जरा जो है वो उनको लग रहा है कि एक ये क्लोज कॉल हो गई है। पहले तो वो ये समझ रहे थे, और उनकी टीम के यहाँ पर जो वो लोग थे, जहाँ पर जो मीडिया बात कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैदान बिल्कुल जो है वो क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन कमला हैरिस ने ऐसा लगता है कि आकर उनको टफ फाइट दी है। लेकिन ये जो पोल्स हैं ये भी कोई बहुत ज्यादा फाइनल नहीं होते। ये हम देख चुके हैं कि 2016 के अंदर पोल्स ने क्या किया था, 2020 में भी पोल्स को बहुत ज्यादा इसी तरह से नहीं थे जिस तरह से जो है वो जो प्रिडिक्ट किया गया था इंतखाबी नताइज। तो ये देखना होगा। और यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि या तो जो है वो
इतना क्लोज कॉल है, जिसकी वजह से ये भी मुमकिन है कि ये जो इंतखाबात हैं इनके नतायज हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा मुतनाज़े हो जाएं। तो ये भी देखना होगा कि रात को जब इंतखाबी किस नतायज तरह आते से, हैं तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि करीब करीब है, इस सेंस में मुतनाज़े हो सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रेडिक्शन सामने आ रही है, आप इस पे बेहतर तज्जिया भी कर सकते हैं कि अभी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर तकरीबन नेक टू नेक चल रहे हैं और हो सकता है कि वहां पे फिर जाहिर है उसको फाइनल डिसीजन के लिए दोबारा भी इंतखाब हो सकता है। तो आपको लगता है इस तरह से मुतनाज़े हो सकते हैं? और साथ ही रहमान क्विकली इस पे भी बात कर दीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर है दोनों के मंशूर में भी बहुत फ़र्क है, मईशत, इमिग्रेशन, टैक्स, तिजारत, जिस पर वो बहुत ज़्यादा उनका फोकस भी है। तो क्या बुनियादी पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है दोनों की? देखिए, मैं क्विकली एक तो बता दूं, जो इंतखाबी नतायज हैं वो इस तरह से मुतनाज़े हो सकते हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है, उन्होंने 2020 के भी जो इंतखाबी नतायज थे उनको तस्लीम नहीं किया था, और फिर यहाँ पर जो है वो कैपिटल हिल वाला वो मशहूर वाक़या हो गया था। अभी भी इस कैंपेन में भी उनसे जो है वो बार बार पूछा गया, रिपोर्टर्स उनसे आखिरी दिनों में भी ये पूछते रहे कि अगर जो भी इंतखाबी नतायज होंगे क्या आप उन्हें तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका कोई वाज़ेह जवाब जो है वो नहीं दिया। तो वो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, और ये ज्यादा जो है वो रिपब्लिकन साइड से आ सकती है कि पाकिस्तान में जिस तरह से होता है कि वो साथ ही कह दिया जाता है कि इंतखाबी नतायज जो है वो हम नहीं मानते। फिर इसके अंदर एक और अहम चीज जो है वो ये कि जो स्टेट्स के जो इंतखाब होते हैं उनमें कई दफा दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स थी उनके 2020 में भी इंतखाबात बड़ी देर से आए थे, तो इंतखाबी नतायज यहाँ पर ताखीर का भी शिकार होते हैं। तो हम पाकिस्तान की तो बात करते हैं, लेकिन वो अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है वो ऐसे ही होता है, का शिकार होते हैं। फ्लोरिडा का मशहूर आपको याद होगा एल गोर और जॉर्ज बुश वाला मामला था, 2016 में भी ऐसी स्टेट्स थी, 2020 में भी ऐसी स्टेट्स थी। तो ये जो इल्जामात है अभी से यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि उनके वोट्स को जो है वो ज़ाय किया जा रहा है। कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई, जिसकी यहाँ पर जो मुकम्मल तरदीद जो है वो अथॉरिटीज़ ने की है। तो उसमें ये कहा गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट है ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो आई थिंक ये इलेक्शन नाइट जो है वो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सही सही। आमिर साहब आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसीज़ में मेजर डिफरेंस है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुतनाज़ शख्सियत बहुत से हवाले से, जब वो सियासत में नहीं भी थे तब भी बड़ी मुतनाज़ शख्सियत थी, बड़ी रंगीन शख्सियत, दौलतमंद तो वो शुरू से रहे, लेकिन जब फिर वो पावर में आए तब भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो हमेशा से मुतनाज़ रही। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, आपके ख्याल में क्या कोई बुनियादी पॉलिसीज फर्क किसी एक को जीत की तरफ ले जाएगा, दूसरे को हार की तरफ ले जाएगा, या आप समझते हैं कोई बुनियादी फर्क है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में, या डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस में? देखिए, ट्रंप के बारे में मशहूर है ना कि ठगी शगी के। जी आमिर साहब। अच्छा, ये है ऐसे कि मतलब ट्रंप के बारे में मशहूर है ना कि ठगी शगी कर लेते हैं, हर एक बंदे को चक्कर दे लेते हैं। आपने कुछ तारीफें भी की उनकी कि किस किस्म के आदमी हैं, और वो इसी चक्कर में सबको दबाने के चक्कर में रहते हैं। और लेकिन जो मैं अभी गया था पिछले महीने अमेरिका, और मैं लोगों से मिला, मुख्तलिफ स्टेट्स में भी गया, जो बिजनेस कम्युनिटी है ना वो ट्रंप की हामी है। वो समझते हैं कि बाइडन ने ना उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उनका बिजनेस 2 साल से बड़ा डल चल रहा है। और शिकागो, इलिनॉय जो स्टेट है वहाँ पे मतलब हमेशा ये बाइडन जीते हैं, इनकी पार्टी जीतती रही है, तो इस दफ़ा वहाँ पे भी स्विंग आ सकता है। और स्विंग स्टेट्स में भी ज़्यादातर ट्रंप के हक़ में जा रहा है। लेकिन जिस तरह रहमान वहाँ मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, और लोगों को भी हम सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बहरहाल क्लोज कॉन्टेस्ट इसलिए बन गया है कि पहले कैमला हैरिस जो है वो बहुत पीछे थी, और अचानक नामजदगी हुई, वो नीचे से नहीं आई, वो पार्टी के अंदर भी था, और फिर जोशो खरोश बन गया, सब ने उसकी हिमायत भी कर दी। एक टफ इलेक्शन तो बना दिया उन्होंने। असल इशू ये है कि हम सब इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे ये हमारा इलेक्शन है, पाकिस्तान का इलेक्शन है। अमेरिका के साथ हमारे मफादात हर 2 सूरतों में हैं कि हमें नुकसान क्या हो सकता है, हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, और कम्युनिटी वाइज हमने क्या रोल प्ले किया। हमारा मसला ये बन गया कि हमारी कम्युनिटी वहाँ पे जाके ट्रंप के साथ अटैच हो गई है। एक जवाब ये देते हैं कि जी चूंकि ये हुकूमत में नहीं है और इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए हुए हैं तो उसमें बराह रास्त हाथ नहीं है। लेकिन इसराइल के साथ ट्रंप भी उतने ही क्लोज है जितनी बाइडन इंतजामिया आज क्लोज है। कोई फ़र्क नहीं है उनका इसराइल के हवाले से कि वो इतने इसराइल नवाज हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ,
ट्रंप के बारे में है कि वो जंगें नहीं करेंगे और मामला ठीक होंगे, आम आदमी के वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, वो गोरे को प्रेफर करते हैं वहाँ के कि ओरिजिनल अमेरिकन को लेके चलना है, इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान की कम्युनिटी ने पहले भी ये काम किया, जिसकी वजह से बाइडन इंतजामिया ने, आप सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त हमारे वजीर आजम बहैसियत पार्टी भी वजीर आजम से हट के ट्रंप की हमायत कर रहे थे, उनके लोग भी कर रहे थे। आज भी हमने अपनी डायस्पोरा को इस काबिल नहीं छोड़ा, हमारी अपनी पॉलिसियों ने, कि हम उनको इतना तकसीम कर चुके हैं कि आप किसी के साथ बहैसियत मुल्क कोई ये नहीं कह सकते कि जी हमारी कम्युनिटी ने ये किरदार अदा किया, हमने फलां किया। कोई इमरान खान की हिमायत में बात कर रहा है, कोई उसकी मुखालफत में बात कर रहा है। इशू ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, उनके एजेंडे पे हम नहीं खड़े, उनकी किसी स्पीच में हम नहीं खड़े कि जी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया जब मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे लोगों ने जब ट्रंप के साथ किया, तो उन्होंने, मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बांग्लादेश में उनकी सफरिंग्स का जिक्र किया, ओवरऑल किया कि वो हमायत में इंडियंस के वोट लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में तो पीटीआई ये क्लेम कर रही है ट्रंप आ गया तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ये फिर ऐसे लगे हैं? देखें, वो रिहाई होगी जब होगी, वो मैं पहले भी कह चुका अपने प्रोग्राम में भी उस दिन। ट्रंप ने तो शकील अफरीदी का भी कहा था ना कि मैं आते ही ले लूंगा, तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो क्या ले गए वो शकील अफरीदी को? ऐसे नहीं होता, ना कोई मानता है बात। ये गपशप है, ठीक है, जोर लगा रहे हैं, उनका बहैसियत पाकिस्तानी हर एक का राइट है ना कि वो अपने लिए किसको अच्छा समझते हैं और किसको बुरा समझते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान निगेट हो गया है। इशू ये है, मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे लोगों को वहां की सियासत में इस तरह हिस्सा लेना चाहिए कि वो वहां के नजर आए। वो जो यहां का हिस्सा लेके बैठ जाते हैं और निकलता कुछ भी नहीं,